विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी, पद्य 4 युग और मैं। इस कविता के कवि हैं नरेंद्र शर्मा। भाग 1। सबसे पहले हम देखेंगे कवि का परिचय। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक की। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इनका नाम प्रगतिवादी कवियों में लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत की तरह 3 युगों में रहा है। पहले वे प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार के रूप में रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में, और अंत में अरविंदवादी एक दार्शनिक के रूप में वो रहे। उनकी कविता संकलन में प्रमुख हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्त्र, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि। उनके कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र शर्मा जी का एक कहानी संग्रह भी है, जिसका नाम है कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की जो वेदना है, वो वेदना प्रतिबिंबित होती हैं। युग और मैं कविता में कवि ने आज का जो वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा है, गांव के गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता आज घायल होकर कराह रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी जो पीड़ा है वो साधारण सी लगती है। प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। कवि इन 2 पंक्तियों में कहते हैं कि आज का जो वातावरण है वो विध्वंस का वातावरण है। आज असंख्य बस्तियां उजड़ रही हैं, तब मेरी बस्ती किस बिसात में। जब धब्बों से धब्बे अर्थात दाग, जब दागों से देश मिट रहा है, तो मेरा अस्तित्व तो एकदम तुच्छ ही दिखाई देता है। अगर वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य। बरस रहे अंगार गगन से धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा। कवि कहते हैं आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं। बरस रहे अंगार गगन से, गगन माने आकाश, आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं।
और धरती से लपटे आग की जो ज्वालाएं हैं वो धरती लपटे उगल रहे, धरती से आग की जो ज्वालाएं हैं वो निकल रही हैं, निकल रही। जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कहे, जब सभी लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब कवि कहते हैं कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं, अपनी ही क्या जाए कहीं, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। दुनिया भर की दुख कथा है, जब सारा संसार दुखों से पीड़ित है, मेरी ही क्या करुण कथा, तो मेरा दुख किस गिनती में है। पूरी दुनिया भर की कथा जो है करुण कथा है, उन कथा के सामने, उनके दुख दर्द के सामने मेरा दुख दर्द जो है किस गिनती में। यानी मेरे दुख दर्द की, दुनिया के दुख दर्द के सामने कोई बिसात नहीं है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता में। आज जो मानवता है वो घायल हो चुकी है, उस घायलता के घाव कब भरेंगे। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। कवि कहते हैं जब सारी दुनिया कराह रही है, अपने दुख से बिलख रही है, मैं उन दुख की व्यथा के सामने अपनी व्यथा को बड़ा कैसे मानूं। मेरी व्यथा जो है वो बड़ी कैसे है। कवि आगे कहते हैं खोल रहे सात समुंदर, खोलना मतलब उबलना, समुद्र में पानी उबल रहा है, पानी खोल रहा है, खोल रहे सात समंदर डूबी जाती है दुनिया। हिंसा की आग में सातों समुद्र का पानी जो है वो आज उबल रहा है। सारा संसार आज हिंसा से ग्रस्त हो रहा है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, जिससे ज्ञान की गहराई का पता चलता था, उस दुनिया उसी में डूब रही है। डूब रही हो सब दुनिया, जब सारी दुनिया जब डूब रही है, तब मुझे डूबता गम तो क्या। अगर मैं दुख के समंदर में डूब जाऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। डूब रही दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। सारी दुनिया डूब रही है तो मैं अगर दुख में डूब रहा हूं, गम में डूब रहा हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ बने किसलिए, परमात्मा ने हमें हाथ दिए किस लिए दिए हैं। कभी कहते हैं यहां पर हाथ दिए किस लिए, करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग का निर्माण। मनुष्य भूमि पर, पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए परमात्मा ने हमें दो हाथ दिए हैं। ईश्वर ने हाथ इसलिए दिए हैं कि मनुष्य धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। बुद्धि हुई किस लिए, परमात्मा ने हमें बुद्धि भी दी है। क्यों दी है, कहते हैं कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि इसलिए दी है कि वो संसार में जो जड़ता है, जो अज्ञान है, उस अज्ञान के अंधकार को दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है। आज हुआ सबका उल्टा रूप।
आज सब कुछ उल्टा हो गया है, मेरा उल्टा पासा क्या। जब आज सब कुछ बदल गया है, सबकी स्थिति दयनीय हो गई है, तो कवि कहते हैं कि तो मेरी जो दयनीय दशा है वो किस विषाद में। मानव को ईश्वर बनना था, कवि कहते हैं परमात्मा ने मनुष्य ने ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। मानव को ईश्वर बनना था, मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा है। निखिल सृष्टि वश में लाने, निखिल यानी कि सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। लेकिन यह जो काम है, उस काम को बीच में ही अधूरा छोड़कर मनुष्य ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया है। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो कहो। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगने लगे और अगर मैं निशान चूक गया तो उसमें और क्या हो सकता है। सब झूठे हो गए, सबके निशान छूट गए, मुझसे छूटे तो क्या। अगर मुझसे भी अगर कोई छूट गया तो क्या कर सकते हैं। एक दूसरे का अभिभाव कर, कवि यहां पर कहते हैं कि आज एक दूसरे को नष्ट करके, परास्त करके रचने एक नए भाव को, भाव यानी कि संसार, एक नए संसार की रचने की होड़ में लगे हैं। है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत वैभव को। आज का जो मनुष्य है वह मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट कर रहा है। तहस नहस हो रहा विश्व, सारा विश्व, सारा संसार आज तहस नहस हो रहा है, आज नष्ट हो रहा है, तो मेरा अपना आपा क्या। कवि कहते हैं तो जो मेरा है उसको बसने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि सारा संसार नष्ट हो रहा है, तो मेरा जो कुछ है वो भी बसने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में अपने मन की जो व्यथा है, दर्द है, इस दर्द को उन्होंने बताया है। गर्क होना मुहावरा है। गर्क होने का मतलब होता है कि डूब जाना। तहस नहस होना यह भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है नष्ट हो जाना। और पासा उल्टा पड़ना यह भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है परिस्थितियां विपरीत होना। इस स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताएं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस कविता के रचनाकार हैं कौन? नरेंद्र शर्मा। गगन और धरती से क्या हो रहा है? तो गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से उसी गोले की वजह से जब गोला धरती पर पड़ता है तो उससे धरती से आग की जो लपटें हैं, आग की जो ज्वालाएं हैं, वो ज्वालाएं निकल रही हैं। सात समंदर में क्या हो रहा था? तो सात समंदर का जो पानी है वो खौल रहा है, उबल रहा है। कवि
अपनी व्यथा की चिंता क्यों नहीं करता? तो कवि अपनी व्यथा की चिंता इसलिए नहीं करता है कि इस समय सारी दुनिया जो है वो व्यथा से, दुख से पीड़ित है, इसलिए कवि को अपनी व्यथा की चिंता करना व्यर्थ लगता है। परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है हम उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसी के कारण आज सारी दुनिया में दुख दर्द उबल रहा है। आज का वातावरण कैसा है? तो आज का वातावरण विनाशक जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों से भरा पड़ा है। कवि को किस बात का गम नहीं है? तो कवि को अपने डूबने का गम नहीं है, क्योंकि संसार पूरा इस समय डूब रहा है। कुछ समानार्थी शब्द हैं। अनगिनत इसका अर्थ होता है असंख्य, गगन, आकाश, दुनिया इसका समानार्थी है संसार, निखिल, संपूर्ण, तहस नहस का अर्थ है बर्बाद, आपा, आपा का अर्थ होता है अभिमान। यहां पर हम पद्योच्छोद पूर्ण करते हैं। आपको एक बार फिर से अपना जो स्वाध्याय है कवि के पीछे उसे अपनी नोट्स में लिखना है।